बांग्लादेश का शातिरपना, भारत को दी चेतावनी। बॉर्डर पास मची हलचल और बांग्लादेश ने रख दी भारत के सामने ऐसी शर्त जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लगा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, लेकिन भारत के इस पड़ोसी देश की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। अब एक ऐसी आफत आई है जिसने मोहम्मद यूनुस सरकार की जड़ें हिला दी हैं। धार्मिक राजनीतिक हिंसा से जूझ रहे देश में अब जो नई आफत आई है उसको लेकर बताया जा रहा है कि हाल ही में बॉर्डर तोड़कर 8000 रोहिंग्या देश में घुस आए हैं। उनके पास रहने का ठिकाना नहीं है और उन्हें बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं पा रही है। इससे लगातार रोहिंग्यों की संख्या बढ़ रही है और इसको लेकर विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या वे रोहिंग्यों को फिर से म्यांमार भेजेंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अराकान आर्मी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अराकान आर्मी म्यांमार का एक विद्रोही समूह है जिसने म्यांमार के अधिकांश इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इनको वापस म्यांमार भेजने का यही एक रास्ता है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दें, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में साल 2017 से 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं, जो कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद ये लोग बांग्लादेश भाग कर आए हैं। और जरूरी बात यह है कि इनमें से अभी तक एक भी रोहिंग्यों को वापस नहीं भेजा जा सका है। रोहिंग्यों को लेकर बांग्लादेश में क्या घमासान चल रहा है, आइए जानते हैं। इतिहास गवाह रहा है, जिस भी देश में अमेरिका और चीन घुसे हैं, इन दोनों ने उसे बर्बाद करके छोड़ा है। जी हां, बांग्लादेश में अचानक हुई उथल पुथल के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का अंदेशा कई बार जाहिर किया जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में बीते साल से ही शेख हसीना को स्थिर करने की कोशिश हो रही थी और इसमें चीन, अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी शामिल थे। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेशनल सिक्योरिटी नेटवर्क ने बांग्लादेश के भीतर और बाहर से मिली सूचनाओं के अलग अलग पहलुओं को जोड़कर पाया है कि बांग्लादेशी छात्र संगठनों के कोऑर्डिनेटर बने कुछ छात्रों ने एक साल में कई बार लगातार पाकिस्तान, दुबई और कतर का दौरा किया। साथ ही रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि यहां पर इन छात्र नेताओं की मुलाकातें पाकिस्तान और अमेरिका के खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों से हुई और इन्हीं छात्रों के नेतृत्व में इस साल बांग्लादेश में आंदोलन भड़का और ये लोग सरकार को बदल देने में कामयाब रहे हैं। आपको बता दें, बांग्लादेश में छात्र आंदोलन में खास भूमिका निभाने वाले मोहम्मद महफूज आलम को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का विशेष सहायक नियुक्त किया गया है। आलम उन छात्रों में शामिल था जो बीते साल विदेश जाकर पाक और अमेरिकी अफसरों से मिले। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्रों को अलग अलग तारीखों में विदेश यात्रा कराई गई ताकि बांग्लादेशी खुफिया एजेंसियों को शक न हो सके। वहीं एक सेवानिवृत्त ISI लेफ्टिनेंट जनरल को बांग्लादेशी छात्रों के साथ संपर्क करने का काम सौंपा गया था, जिसने एक साल के भीतर कई बार बांग्लादेश का दौरा किया। दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय स्थिति बेहद बदतर बन चुकी है। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आने के बाद ही बांग्लादेश में जिस कदर से तबाही मचाई है वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। सिर्फ बांग्लादेश और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर इसके विरोध में खड़ा हो चुका है। बांग्लादेश में जिस कदर से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लगातार जो स्थिति आपने देखी थी कि हिंदू बेटियों को उनके घर से निकाल के जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उनके साथ दरिंदगी भरा काम करते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदुओं को घर से निकाल कर मार दिया जा रहा है, उनके साथ गलत व्यवहार करना ये एक चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में बीते दिनों पहले होटल के अंदर 28 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ये सब तस्वीरें आप सबने देखी हैं और बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत ने अपनी सबसे ज्यादा निगाहें बना रखी थी, लेकिन अब भारत इस पर एक्शन के मूड में आ चुका है। भारत ने अपनी सेनाओं को बांग्लादेश की सीमा पर पूरी तरह से तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, 3 तरफ से सेनाओं से घेरने के बाद भारत ने बांग्लादेश को समुद्री रास्ते से भी नहीं छोड़ा है। भारतीय नेवी पूरी तरह से बांग्लादेश के हर एक बॉर्डर को सील कर चुकी है। भारत ने अपनी सबसे अहम चीजों को बांग्लादेश में जाने से रोक दिया है, यानी कि भारत ने अपना एक्सपोर्ट पूरी तरह से बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया है। और अब बांग्लादेश में ये नौबत आने जा रही है कि बांग्लादेश भूखा मरने वाला है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश की अकल ठिकाने इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। दरअसल अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेशियों की मांग पर महत्व न देने और वर्तमान में बांग्लादेश में रह रहे 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने में मदद न करने का आरोप भारत पर लगाया, जहां उन्होंने ABP न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में BSF की गोलीबारी में मौत का जिक्र किया और कहा कि सीमा पर एक व्यक्ति की हत्या होती है और पूरे बांग्लादेश में उसका दर्द महसूस किया जाता है। साथ ही ये भी कहा कि सीमा पर भारत को हत्याओं को रोकने की जरूरत है।
लेकिन दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि इसी दौरान उनका पाकिस्तान प्रेम भी सामने आया, जहां उन्होंने सार्क के बारे में बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सार्क प्रक्रिया फिर से पुनर्जीवित हो और यहां पर भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को अलग रखा जा सकता है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि शेख हसीना के कार्यकाल में सार्क में बांग्लादेश और भारत साथ साथ थे, जिसके चलते पाकिस्तान की यहाँ दाल नहीं गल रही थी। वहीं नई दिल्ली और ढाका के संबंधों को लेकर हुसैन ने कहा कि भारत जानता है कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने लोगों के बजाय एक व्यक्ति और एक पार्टी के साथ संबंधों को अधिक महत्व दिया। लेकिन दोस्तों सीमा पर जो हत्या हुई है उसको लेकर ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक मौलवी बाजार के कुलौरा सीमा पर भारतीय सुरक्षा बल की गोलीबारी में एक बांग्लादेशी किशोरी की मौत हो गई थी और बताया गया कि किशोरी अपनी मां के साथ अवैध रूप से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान ये घटना हुई। बांग्लादेश के रवैये को देखते हुए भारत ने बहुत बड़ा शिकंजा बांग्लादेश पर कस दिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भारत ने अपनी कमान और भी ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी है। बीते 2 दिन पहले बांग्लादेश में बैठे मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को फोन किया था और कह डाली थी बहुत बड़ी बड़ी बातें। उसके साथ ही उन्होंने भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर भारत बांग्लादेश के मामले में घुसता है तो भारत भी सुकून से नहीं रह पाएगा। अब इसका खामियाजा पूरा बांग्लादेश भुगतने जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब भारत इस समय पूरे एक्शन के मूड में आ चुका है। भारतीय सेनाओं से पूरा बांग्लादेश चौतरफा बुरी तरह से घिर चुका है। भारत की सेनाएं बांग्लादेश के हर एक चप्पे चप्पे पर अपनी नजर गड़ाए बैठी हुई हैं। बीएसएफ को रेड अलर्ट भेज दिया गया है। इसके साथ ही अब भारत हवाई कार्रवाई करने पर भी नहीं चूकने वाला है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस को पीछे से पाकिस्तान और चीन का सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट सिर्फ सामानों से नहीं बल्कि काफी चीजों को लेकर भी मिल रहा है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भारत को सीधे तौर पर चुनौती जरूर दी थी, लेकिन बांग्लादेश में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत को चुनौती दे सके। लेकिन बांग्लादेश अब चीन की गोद में जाकर बैठ चुका है और वजह यही है कि चीन ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया है। चीन की शह पर ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना भारत में है और वहां से बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणी कर रही है, जो कि सही नहीं है। यदि भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं बुला ले, तो शर्त यह होगी कि उन्हें चुप रहना होगा। भारत को हसीना को छोड़कर बाकी सबको इस्लामिक बताने वाले विमर्श से आगे बढ़ने की जरूरत है। ढाका में अपने आधिकारिक एक इंटरव्यू के दौरान यूनुस ने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ मजबूत संबंधों को महत्व देता है, लेकिन नई दिल्ली को उस विमर्श से आगे बढ़ना चाहिए जो आवामी लीग को छोड़कर शेष अन्य राजनीतिक दलों को इस्लामिक के रूप में चित्रित करता है, और ये कि देश शेख हसीना के बिना अफगानिस्तान के समान हो जाएगा। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, शेख हसीना के खिलाफ 4 सितंबर को हत्या के 2 और मामले दर्ज किए गए। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमों की कुल संख्या 2 गुना हो गई है। इसी बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है कि वो देश में अस्थिरता पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर चेतावनी दी है और अति उत्साही और स्वार्थी लोगों द्वारा जबरन इस्तीफे, तोड़फोड़, आगजनी, अवैध तलाशी, लूटपाट और जबरन वसूली से पैदा हो रही अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की है। वहीं अब पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तौहीद हुसैन ने कहा कि अंतरिम सरकार भारत के लोगों के साथ मजबूत संबंध देखना चाहती है, जिसका पूर्ववर्ती शेख हसीना सरकार के दौरान अभाव था। हुसैन ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि मेरा मानना है कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए सही द्विपक्षीय कदम उठाने की जरूरत है और हम लोगों के बीच मजबूत संबंध देखना चाहते हैं। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत के बीच वास्तव में अच्छे संबंध हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस पहलू का अभाव रहा है। इस सियासी गर्माहट के बीच बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश भी चल रही है, जिसको लेकर बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। भारत में जैसे ही बांग्लादेश और भारत के बीच स्थितियां खराब होती हैं, इसी स्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान अपने आतंकियों को यहां से घुसने की कोशिश जरूर करेगा और इस चीज पर भारत की नजर पहले से बनी हुई है। भारत ने अपनी सीमा पर चौकियों को बढ़ा दिया है और यहाँ एयरफोर्स भी तैनात हो चुकी है। यहाँ पर एयरफोर्स की तरफ से लगातार निगरानी की जा रही है। चौकियों पर इस वक्त बीएसएफ की टीमें इस कदर से तैनात हैं कि अगर बांग्लादेश जरा से भी चूक करता है तो भारत को 1 मिनट नहीं लगेगा बांग्लादेश के अंदर घुसने में। आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति कितनी खराब है। हालांकि कुछ देश भारत का इस पर विरोध भी कर रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या मानवता नाम की भी कोई चीज नहीं होती है? क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारत चुपचाप यूं ही बैठा देख सकता है? क्या कभी बांग्लादेश जहां पर 70% हिंदू आबादी थी, आज वहां पर महज 30% आबादी हिंदुओं की बची है? इसके लिए भी भारत ही जिम्मेदार है या फिर इसके अंदर कुछ और बहुत बड़ा चल रहा है?
ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने भारत लाने जा रहा है। भारत अगर ऐसा करता है तो भारत को इसका सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही बांग्लादेश के टुकड़े भी हो सकते हैं, जिसमें एक हिस्सा हिंदुओं का और दूसरा हिस्सा मुसलमानों का बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर सख्त रुख दिखाना चाहिए, या फिर जैसा कि बांग्लादेश चाह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो जाएं, क्या ऐसा ही करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जरूरी जानकारी